Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 18. Question is prove that x square minus y square is equal to c x square plus y square whole square is a general solution of the differential equation x cube minus 3xy square dx is equal to y cube minus 3x square y dy where c is a parameter. आपको यहां पर गिवन जो है आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है वो जो इक्वेशन है वो जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो आप जो यहां पर इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को लिखिए और इस इक्वेशन को क्या आप करा दीजिए, डिफरेंशिएट करा दीजिए. और जब आप डिफरेंशिएट कराएंगे तो फाइनली आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी. अगर ऐसा होता है तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये गिवन इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगी. तो अब हम इसी तरह करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है इसे हम क्या करा देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करा देते हैं. तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू में y डैश यानी dy बाई dx इज इक्वल टू c एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 2x प्लस 2y इंटू में y डैश आ जाएगा. अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर 2x माइनस के 2y y डैश इज इक्वल टू c की वैल्यू आप पुट करा दीजिए. देखिए c की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहां पर आप फ्रॉम 1 से c की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये c की वैल्यू आ गई. नाउ इंटू में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन 2x प्लस 2y y डैश ये आ गया. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो एक टर्म कैंसिल आउट हो गई. अब न्यूमरेटर के अंदर क्या मिलेगा, देखिए 2x माइनस 2y y डैश जो है एज इट इज आ गया. न्यूमरेटर के अंदर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट में 2x प्लस 2y y डैश यहां पर आ रहा है. अब आप क्या कीजिए, यहां पर y डैश वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए. उसके लिए आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करनी होगी. नाउ यहां पर 2x माइनस y डैश इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन 2x प्लस 2y y डैश. मल्टीप्लीकेशन कराइए यहां पर तो आपको मिलेगा 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन उसके बाद मल्टीप्लाई होगी माइनस के 2y y डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x की आप 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. उसके बाद 2y y डैश की आप कराएंगे तो कितना आएगा 4y y डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये दो टर्म जो हैं इनके साथ y डैश है तो ये एक तरफ आप कर लेंगे, बीच में यहां प्लस का. और इस टर्म को आप क्या करेंगे, इससे जो है लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लेके चले जाइए. तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये आपका आ गया है. और उसके बाद यहां पर ये वाली टर्म जो है आप लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे तो 2y y डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y y डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा. यहां पर देखिए आप 2x और 4x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 2x को कॉमन ले सकते हैं तो 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहां पर -2 बचेगा जो अंदर मल्टीप्लाई होने पे माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2y स्क्वायर आ जाएगा. राइट साइड में आप क्या कर लीजिए, 2y y डैश को अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2y y डैश को कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंदर की तरफ आपको यहां पर क्या मिलेगा, प्लस का 2 बचेगा आपका तो 2x स्क्वायर यहां से प्लस का 2 जो अंदर मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर माइनस के
2y² आपको मिलेगा। अब यहां देखिए ये हो गया 2x, यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, 2y² और y², यहां पर 3y² हो गए हैं, और x² माइनस 2x², यहां पे माइनस x² मिला है आपको, इज इक्वल टू 2y ये आपको मिला है, दैट इज इक्वल टू x² प्लस यहां पर ये 3x² हो जाएगा, देन यहां पर माइनस के y² हो जाएगा। अब आपको लानी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाना आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इजीली आ जाएगी। देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, सिंपली अब मैं यहां पर 2y के अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस के x³ प्लस का 3y² x इज इक्वल टू y' की जगह dy/dx आप रखेंगे, एंड देन उसके बाद अंदर जो आएगा y की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² y माइनस के y³। आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई dx की कराइए तो dx इज इक्वल टू 3y² x माइनस के x³ इज इक्वल टू dy 3x² y माइनस के y³। और यही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप मैच कराएं तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है साइन आगे पीछे है वो हम कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट जो है मिल रही है। अगर मैं इसे साइन जो है ऑपोजिट कर दूं, x³ माइनस के 3y² x, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो dy इज इक्वल टू y³ माइनस के 3x² y। ये फाइनली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो देयरफॉर जो हमें गिवन इक्वेशन थी, सो गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।